आनंद डिवाइन चैनल, जिसे P2 बैच भी कहा जाता है, मैं आप सबका स्वागत है। डरना किससे? तमाम संत वाणियां हैं। पाप से डरो, इससे डरो, उससे डरो, दुष्कर्म से डरो। लेकिन आप सारी संत वाणियां सुनने के बाद भी डरते किससे हैं? आप डरते हैं दूसरों से, हिंस्र पशुओं से, बीमारियों से, आपको कष्ट देने वाली चीजों से। डरना किससे चाहिए? मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, माँ शुभ्रांगिनी ने मुझे नाम दिया है स्वप्न में शुभ्रानंद, दर्शन दिए उन्होंने। ब्रह्म स्वरूपा है, मैंने ही उनको नाम दिया। एक ऐसी देवी अवतरित हुई जैसी कभी नहीं देखी थी, वीणा वादिनी, लेकिन सिंह पर सवार। मैंने उन्हें नाम दिया माँ शुभ्रांगिनी, उन्होंने मुझे नाम दिया शुभ्रानंद। मैं सन्यासी वेश में नहीं रहता, लेकिन जितना हो सकता है सन्यास की ओर अग्रसर हूं। कपड़ों से, किसी चीज से नहीं लगूंगा। 7 साल गेरुआ पहन लिया, छोड़ दिया, लगा गेरुआ में कुछ नहीं रखा है। लोग भ्रमित और होते हैं, बाबा समझते हैं, तांत्रिक समझते हैं। तो डरो किससे? बेटे, अपने से डरो। इस संसार में अगर कोई भय देने वाली चीज है, आपको भयभीत करने वाली चीज है, तो वो है आप स्वयं। डर हमारे मन में पैदा होता है। एक दिन मेरे कमरे में इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा था। अचानक सीलिंग फैन हिलने लगा। भूकंप आ गया था, कुछ साल पहले की बात है। बाहर लोग चिल्लाने लगे, सड़क पे इकट्ठे होने लगे। मैं इलेक्ट्रिशियन को लेकर बड़े आराम से बाहर की ओर अग्रसर हुआ, शांत भाव से। अब आ तो गया ही है, जो होगा देखा जाएगा। चीख पुकार करने की क्या जरूरत है? तब तक भूकंप शांत हो गया, कुछ सेकंड का था, 1 मिनट का रहा होगा ज्यादा से ज्यादा। शांत हो गया। 6 के आसपास शायद रिक्टर स्केल था, महसूस हुआ था अच्छे से। इसी प्रकार एक बार मेरे कमरे में रखा हुआ स्टीरियो था, बूम बॉक्स जिसे कहते हैं, उसमें आग लग गई। हाई वोल्टेज हो गया, आग लग गई। उस दिन मेरे घर में मेरे बेटे की शादी थी। जमीन पर बिस्तर बिछे हुए थे और सारे जमीनें भरी हुई थी, पूरे जमीन भरी हुई थी, हर कमरे की। गैस लेटे हुए थे, रात का टाइम था। बड़ी शांति से मैंने वो जलता हुआ स्टीरियो उठाया, एक लकड़ी से। लकड़ी भी मुझे ढूंढनी पड़ी थी। उससे मैंने उठाया, उस जलते हुए स्टीरियो को ले जाकर जो किसी के ऊपर टपक न जाए। लोगों को बड़ी शांति से मैंने अपील की कि कृपया जगह बना दें, इसको लेके मैं बाहर जा रहा हूं। आराम से लेकर मैं बाहर गया, उसको जो है सड़क पर रख दिया, पानी डाला, बुझा दिया, बेकार हो गया था, फेंक दिया। बाथरूम में गैस गीजर लगा हुआ था और उसने आग पकड़ दी। तसल्ली से सिलेंडर बंद किया। अब जब जहां पर आग लगी थी वहां पर पानी डाल के बुझा दिया। फिर फुर्सत में गीजर को निकलवा के फेंकवा दिया। दोबारा प्रण कर लिया, गैस गीजर नहीं लगवाऊंगा। जहां पर रबर का पाइप कनेक्ट हो रहा था वहां लीकेज आ गई थी और आग लग गई थी उसमें।
तो ऐसी घटनाओं में शांति बनाए रखना तभी संभव है जब आप अपने से न डरें। ये डर आपके मन में पैदा होता है, आप चीख पुकारने लगते हैं, उछल कूद मचाने लगते हैं, काबू के बाहर हो जाते हैं। आप कोई वो बछड़े थोड़े ही हैं जो सड़क के किनारे बंधे हुए हैं जिसने पहली बार ट्रक निकलते हुए देखा है। अपने से डरो और अपने को इतना मजबूत बनाओ कि वो डर पैदा न हो। सरकारी विभाग में लोग बैठ के रोज चर्चा करते हैं कि अब ये डिपार्टमेंट नौकरी करने लायक नहीं रह गया है, लेकिन मैंने अपने जीवन काल में देखा है किसी को नौकरी छोड़ते नहीं देखी सिवाय मेरे। मैंने बैठ के कभी चर्चा नहीं की कि डिपार्टमेंट नौकरी करने लायक नहीं रह गया, जबकि वास्तव में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट नौकरी करने लायक बिल्कुल नहीं था। आज है कि नहीं मुझे नहीं पता, 2001 की बात है। बस एक दिन ये हुआ कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर हुआ, मैं बहुत परेशान था, कई रात से सोया नहीं था, चेक पोस्ट पे ड्यूटी थी, 72 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी। मैं परेशान हो गया था, मैंने डिप्टी कमिश्नर से छुट्टी मांगी, मैं असिस्टेंट कमिश्नर था वहाँ। उन्होंने छुट्टी देने से मना कर दिया, बोले सब्स्टिट्यूट नहीं है, छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने कहा सर छुट्टी आप देंगे नहीं तो कोई और उपाय हो तो बताइए। तो उन्होंने हंसी में कहा कि रिज़ाइन कर दो। मैंने कर दिया, इमीडिएटली आई रिज़ाइन। उन्हीं से कहा कि आप अपने स्टेनो को ज़रा सा कह दीजिए कि मैं जो बोलूँ वो डिक्टेट करूँ, वो टाइप कर दे बस। तो बोले क्या कोई ज़रूरी लेटर है? मैंने कहा सर एक बहुत ज़रूरी लेटर है। उन्होंने स्टेनो बुलाया, कहा कि जो दीक्षित जी कह रहे हैं वो टाइप कर दो। मैंने रेजिग्नेशन टाइप कराया, स्टेनो मेरे पैर छूने लगा, मुझे बहुत अच्छे से जानता था। कहने लगा सर क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा नहीं, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। अब रह नहीं सकता क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि 2 महीने छुट्टी पे रहना होगा आपको, कोई भी जॉब करते हो। छोड़ दिया सो छोड़ दिया। मुझे डर नहीं लगा छोड़ने में, भय नहीं लगा। आप भयमुक्त कब होते हैं? जब आप ईश्वर में अखंड विश्वास करते हैं। आप जानते हैं कि वो जो करेगा अच्छा ही करेगा, अंकल की मुट्ठी मुझसे ज्यादा बड़ी है। भयमुक्त रहिए, ईश्वर पर अगाध विश्वास करिए, अखंड विश्वास करिए। डरिए तो अपने से डरिए, किसी से डरने की। मैं बॉस से नहीं डरा कभी भी, मुझसे गलती हुई मैंने स्वीकार कर ली। मेरे एक बॉस ने तो यहां तक कहा कि गलती कभी स्वीकार नहीं करनी चाहिए वरना पनिश हो जाओगे। मैंने कहा सर जब गलती की है तो पनिश होना भी चाहिए। मैंने उनके सामने गलती स्वीकार की लिखित में कि ये टैक्स मैंने गलत लगा दिया, मैं ये गलती स्वीकार करता हूं, मैं नया अधिकारी था, मुझे नहीं पता था, मुझे वार्निंग इश्यू हो गई, मेरे फ्यूचर के लिए वो खराब थी, वार्निंग इश्यू हो गई। उन्होंने मुझे मना किया, बोले लिखित में स्वीकार मत करो, मैं यूं ही कह दूंगा कमिश्नर से कि मैंने डांट दिया है, नया लड़का है अभी नहीं मालूम। मैंने कहा सर गलती तो हुई है, अगर दंड मिलता है तो मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूं। और इन दंडों की मैंने अपील भी नहीं की। अपील करता तो उस जमाने में 2000 रुपये में छूट जाता, 2000 रुपये वकील की फीस लगती और दंड की जो वार्निंग थी एक्सपंज हो जाती। मैंने लड़ा ही नहीं, मैंने कहा गलती की है, दंड मिला, अब प्रमोशन नहीं होगा तो नहीं होगा, देखा जाएगा, ना हो इट हार्डली मैटर्स। मुझे भय नहीं लगता कि पोस्टिंग यहां हो जाएगी, अलीगढ़ हो गई, लोगों ने बड़ा डराया, बड़ा खराब जगह है ये। अलीगढ़ तो बहुत प्यारी जगह थी, बड़ी ही अच्छी जगह थी, आज तक का सबसे बेस्ट स्टेशन मेरा अलीगढ़ रहा है जहां पोस्टिंग हुई। तो भय मुक्त रहिए,
ईश्वर पर विश्वास करिए। मुझे मेरे बॉस ने जानबूझकर तंग करने के लिए ऐसा स्टाफ दिया जो सब नेता थे, प्रदेश स्तर के नेता, कोषाध्यक्ष, फलाने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ये वो कर्मचारी यूनियन के, जिससे वो बॉस दुष्ट था, मुझसे बहुत जलता था। जातिवाद तो यहां जातिवाद का मतलब दूसरा है। मेरी ही जाति का था, मेरे ही सरनेम का था, दीक्षित ही था, मैं इसी को जातिवाद कहता हूं। मुझे ओबीसी और एससी बॉस तो बहुत अच्छे मिले अपनी जाति के ब्राह्मण बॉस मुझे सबसे खराब मिले। यूट्यूब पर भी मुझे जितना ट्रोल, जितना गाली दी है ब्राह्मणों ने, उतनी शायद और किसी जाति ने नहीं दी होगी। जातिवाद है ये, हमारा जातिवाद है ये। तो ऐसा स्टाफ दिया जो काम ना करे, लेकिन मैंने उस स्टाफ से भी काम लिया और उसी साल मैंने सर्वोत्तम अधिकारी का पुरस्कार प्राप्त किया, उत्तर प्रदेश में सर्वोत्तम अधिकारी। भयमुक्त रहिए, ईश्वर पर भरोसा करिए, फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भरोसा लेकिन अखंड होना चाहिए, सशर्त नहीं होना चाहिए, संदेह युक्त नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से इतना काफी है आज के लिए। आज इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।